दोस्तों, भारत की धरती पर हमेशा से कुछ ऐसा होता आया है जो दुनिया को चौंका देता है। कभी यह ज्ञान की धरती रही है, कभी यह क्रांति की जन्मभूमि बनी है, और अब यह डिजिटल दुनिया में अपना परचम लहराने की तैयारी में है। सालों से इंटरनेट की खोज और जानकारी का एक ही बादशाह माना गया, गूगल। लोग हर सवाल का जवाब वहीं ढूंढते, हर जानकारी की तलाश उसी के जरिए पूरी होती, और धीरे धीरे ऐसा लगता गया जैसे इस विशाल डिजिटल साम्राज्य में हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। लेकिन वक्त बदल रहा है। इस बार बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सोच का भी है। भारत ने ठान लिया है कि अब वह डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनेगा। अब वह सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि निर्माता भी बनेगा। इसी सोच से जन्म लिया एक नए भारतीय सर्च इंजन ने, एक ऐसा मंच जो न सिर्फ भारत की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है बल्कि हमारे डाटा, हमारी भाषाओं और हमारी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। इस मंच का नाम है कॉमेट। कॉमेट कोई साधारण तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के डिजिटल स्वाभिमान की आवाज है। इसे बनाने वाले सिर्फ कोड लिखने वाले इंजीनियर नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि तकनीक तब तक अधूरी है जब तक वह अपनी मिट्टी की खुशबू में न बसी हो। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत को डिजिटल आजादी का हक है, अगर आपको लगता है कि हमारा डेटा, हमारी भाषा और हमारी पहचान सिर्फ हमारे हाथ में होनी चाहिए, तो इस आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे और प्रेरक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम भी इस डिजिटल क्रांति को और मजबूत बना सकता है। गूगल जैसे विदेशी सर्च इंजन भले ही भारत में करोड़ों यूजर रखते हों, लेकिन उनका संचालन और डाटा हमारे देश के बाहर रहता है। हमारे हर सर्च, हर क्लिक, हर डिजिटल कदम की जानकारी उन सर्वरों में जाती है जो हमारे नहीं हैं। सवाल यह उठता है, क्या यह डिजिटल आजादी है? कॉमेट का जन्म इसी सवाल का जवाब है। इसके पीछे की सोच यह है कि तकनीक सिर्फ सुविधा देने के लिए नहीं बल्कि अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए भी होनी चाहिए। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ महानगरों में नहीं होता। गांव, कस्बे, छोटे छोटे शहरों में भी लोग अब ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें अलग होती हैं। उन्हें अपनी भाषा में, अपने संदर्भ में, अपनी संस्कृति के हिसाब से जानकारी चाहिए। यही वह जगह है जहां कॉमेट गूगल से अलग साबित होता है। कि सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारतीय भाषाओं पर आधारित है। जहां गूगल हिंदी या तमिल जैसी भाषाओं में जानकारी दिखा सकता है, वहीं कॉमेट उन भाषाओं की स्थानीय बोलियों, मुहावरों और यहां तक कि सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिहार के छोटे से गांव से धान लगाने का सही समय सर्च करता है, तो कॉमेट उसे सिर्फ कृषि विज्ञान की किताब वाला जवाब नहीं देगा, बल्कि उसके इलाके के मौसम, मिट्टी और पिछले साल के डेटा के आधार पर सटीक सलाह देगा। इसके अलावा कॉमेट का इंजन खास तौर पर भारत की इंटरनेट परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। भारत में अभी भी लाखों लोग धीमे नेटवर्क पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारी डेटा लोड होने से समय लगता है, लेकिन कॉमेट की तकनीक हल्की और तेज है, जिससे कम डेटा में भी यूजर को तुरंत और सटीक रिजल्ट मिलते हैं। यही वजह है कि यह गांव देहात तक पहुंचने में सक्षम है। कॉमेट की एक और अहम ताकत है डेटा प्राइवेसी। आज के समय में डेटा ही असली ताकत है, और गूगल जैसी कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल अपने कारोबारी हितों के लिए करती हैं। कई बार उन पर यह आरोप भी लगा है कि वे यूजर्स की जानकारी विदेशों में भेजती हैं, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर खतरा मंडराता है। कॉमेट इस मामले में पूरी तरह अलग है। इसका सारा डेटा भारत में ही सुरक्षित सर्वरों पर रखा जाता है और भारतीय कानूनों के तहत इसकी सुरक्षा होती है। इसका मतलब है कि आपकी निजी जानकारी भारत की सीमाओं के भीतर रहती है और आपकी डिजिटल पहचान पर आपका ही अधिकार होता है। लेकिन कॉमेट की कहानी सिर्फ तकनीकी खूबियों की नहीं है, यह एक आंदोलन की कहानी है। इसमें भारत के बड़े निवेशक, उद्योगपति, स्टार्टअप्स और सरकारी नीतियां सब एक साथ आ रहे हैं। यह वही लहर है जो हमें याद दिलाती है कि जब कोई देश अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हो जाता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उसके आगे झुक जाती हैं।
इस आंदोलन में एक और खास पहलू है, युवा शक्ति। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है और कॉमेट का निर्माण इन्हीं युवाओं की रचनात्मकता और मेहनत का नतीजा है। देश भर के कॉलेज, टेक्नोलॉजी हब और इनोवेशन सेंटर्स में बैठकर ये युवा ऐसे एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो सिर्फ मशीन को नहीं बल्कि इंसान की सोच और भावनाओं को भी समझते हैं। गूगल का एल्गोरिदम भले ही बहुत जटिल और शक्तिशाली हो, लेकिन वह एक वैश्विक दृष्टिकोण से बना है। कॉमेट का एल्गोरिदम स्थानीय दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। यह न सिर्फ आपके शब्द बल्कि आपके संदर्भ, आपके स्थान और आपकी जरूरत को भी पहचानता है। यही वजह है कि अगर आप मेरे नजदीकी अस्पताल सर्च करेंगे तो कॉमेट आपको सिर्फ नजदीकी अस्पताल की सूची नहीं देगा, बल्कि वहां के डॉक्टर की विशेषज्ञता, मरीजों की राय और आपके इलाके से वहां पहुंचने का सबसे आसान रास्ता भी बताएगा। कॉमेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम है जो हर बार आपके इस्तेमाल से सीखता है। इसका मतलब है कि जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतना यह आपके लिए व्यक्तिगत और सटीक हो जाएगा। गूगल में भी यह क्षमता है, लेकिन कॉमेट की खासियत यह है कि यह सीखने की प्रक्रिया भारतीय डेटा और भारतीय उपयोग के पैटर्न पर आधारित है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चीन ने अपने सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, रूस ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं का नेटवर्क खड़ा किया और अब भारत इस राह पर आगे बढ़ रहा है। फर्क यह है कि भारत का नजरिया सिर्फ नियंत्रण का नहीं बल्कि सुविधा और सशक्तिकरण का है। कॉमेट का लक्ष्य सिर्फ गूगल को टक्कर देना नहीं बल्कि भारतीयों को ऐसा मंच देना है जहां वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों के अनुसार इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसके सामने चुनौतियां भी होती हैं। गूगल जैसी कंपनियां वर्षों से इस क्षेत्र में हैं, उनके पास विशाल संसाधन, पैसा और अनुभव है। ऐसे में कॉमेट के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि नई सोच और सही समय पर उठाए गए कदम सबसे बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे सकते हैं। जब कोई नई पहल जन्म लेती है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है लोगों का भरोसा जीतना। कॉमेट के सामने भी यही चुनौती है। इंटरनेट यूजर्स सालों से गूगल के आदी हो चुके हैं। उनकी आदतें, उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें सब एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। ऐसे में उन्हें यह विश्वास दिलाना कि कॉमेट भी वही सुविधा दे सकता है बल्कि उससे भी बेहतर दे सकता है, आसान काम नहीं है। लेकिन कॉमेट के निर्माताओं ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की ठानी है। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ गूगल की नकल नहीं करेंगे बल्कि उससे अलग और भारतीयों के दिल के करीब कुछ बनाएंगे। कॉमेट का विकास इस सोच के साथ हुआ कि यह न सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल आसान बनाए बल्कि उसे व्यक्तिगत अनुभव में बदल दे। उदाहरण के तौर पर, जब आप गूगल पर कोई रेसिपी खोजते हैं तो वह आपको हजारों लिंक दे देता है, लेकिन कॉमेट जानता है कि आप किस इलाके में हैं, वहां के लोग किस स्वाद को पसंद करते हैं और आपके इलाके में कौन कौन सी सामग्री आसानी से उपलब्ध है। यह जानकारी इसे आपके लिए नतीजे को सटीक और उपयोगी बनाने में मदद करती है। इसके अलावा कॉमेट में एक खास सुविधा है, संस्कृति मोड। इस मोड को ऑन करने पर यह आपको ऐसे परिणाम दिखाता है जो आपकी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हों। मसलन, अगर आप शादी के गीत ढूंढ रहे हैं तो यह आपके क्षेत्र की पारंपरिक शादियों में गाए जाने वाले गीतों की सूची और उनके इतिहास तक आपको दे देगा। यह सुविधा न सिर्फ तकनीकी रूप से अद्वितीय है बल्कि यह हमारी पहचान को डिजिटल रूप में सहेजने का भी एक तरीका है। कॉमेट के निर्माण में सरकार का भी अप्रत्यक्ष समर्थन रहा है। भारत सरकार लंबे समय से डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। कॉमेट इन नीतियों के तहत आगे बढ़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीयों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। इससे न सिर्फ साइबर सुरक्षा मजबूत होती है बल्कि डिजिटल इकोनॉमी में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी कॉमेट एक बड़ा बदलाव ला सकता है। गूगल भारत में करोड़ों का विज्ञापन राजस्व कमाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाता है।
अगर कॉमेट सफल होता है तो यह राजस्व भारत में रहेगा, जिससे यहाँ की कंपनियां और स्टार्टअप्स को सीधा फायदा होगा। इससे तकनीकी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कॉमेट के पीछे भारत के कुछ सबसे बड़े निवेशक खड़े हैं। ये लोग जानते हैं कि यह सिर्फ एक तकनीकी निवेश नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय निवेश है। अगर कॉमेट सफल होता है तो यह न सिर्फ भारत की डिजिटल आजादी का प्रतीक बनेगा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करेगा कि कैसे एक विकासशील देश अपनी शर्तों पर डिजिटल दुनिया में जगह बना सकता है। लेकिन इस सफर में बाधाएं भी कम नहीं हैं। गूगल के पास अपार संसाधन हैं। वह अपने एल्गोरिदम को लगातार सुधारता है और उसके पास दुनिया भर का डेटा है। कॉमेट को न सिर्फ तकनीकी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि मार्केटिंग और यूजर अडॉप्शन के मोर्चे पर भी संघर्ष करना होगा। गूगल की ताकत उसकी आदत है और किसी आदत को बदलना हमेशा मुश्किल होता है। कॉमेट ने इसके लिए एक रणनीति अपनाई है। यह खुद को एक समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रहा है। इसका मतलब है कि यूजर्स न सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसे सुधारने में भी मदद करेंगे। यूजर्स अपने सुझाव दे सकते हैं, नई भाषाओं और बोलियों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं और यहां तक कि लोकल कंटेंट को प्रमाणित भी कर सकते हैं। इससे लोगों को लगेगा कि वे सिर्फ एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसका हिस्सा भी हैं। कॉमेट की सफलता का एक और आधार है शिक्षा। भारत में करोड़ों छात्र रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं। गूगल उन्हें जानकारी देता है, लेकिन अक्सर वह जानकारी विदेशी संदर्भ में होती है। कॉमेट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक खास पहल शुरू की है, जिसमें यह भारतीय पाठ्यक्रम, परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से सामग्री उपलब्ध कराता है। इससे छात्रों को सही और प्रासंगिक जानकारी आसानी से मिलती है। भविष्य में कॉमेट की योजना है कि वह सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित न रहे, बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बने। इसमें ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो प्लेटफॉर्म, मैप्स और यहां तक कि सोशल मीडिया को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय यूजर्स को अपनी हर डिजिटल जरूरत के लिए एक ही भारतीय प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने का मौका मिलेगा। इस पूरी यात्रा में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि कॉमेट ने यह साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो और सोच स्पष्ट हो, तो कोई भी देश तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीयों की कहानी है जो मानते हैं कि भविष्य में हमारी डिजिटल पहचान हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि कॉमेट का जन्म एक मोड़ था। यह वह पल था जब भारत ने डिजिटल दुनिया में अपने लिए एक नई राह चुनी। यह वह समय था जब हमने तय किया कि अब हम सिर्फ दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलेंगे, बल्कि अपनी राह खुद बनाएंगे। और शायद आने वाले वर्षों में जब दुनिया के लोग सर्च इंजन का नाम लेंगे, तो वे सिर्फ गूगल नहीं, बल्कि कॉमेट का नाम भी उतनी ही इज्जत और भरोसे से लेंगे। तब हम गर्व से कह पाएंगे कि यह हमारा है, हमारी मिट्टी से बना, हमारी भाषाओं से सजा और हमारी सोच से प्रेरित। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, यह भारत की डिजिटल आजादी का पहला बड़ा कदम है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा डेटा, हमारी भाषा और हमारी पहचान सिर्फ हमारे देश के हाथों में रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में जोरदार आवाज में लिखिए जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह संदेश हर कोने तक पहुंचे। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी क्लिक भी इस क्रांति को ताकत दे सकती है। भारत डिजिटल होगा, आत्मनिर्भर होगा और दुनिया को दिखा देगा कि हम किसी से कम नहीं। जय हिंद, जय भारत, इंडिया।